वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। पाकिस्तान में इस टाइम जो सबसे हॉट डिबेट चल रही है ना, वो जो सानहा 6 जून को हुआ है ना, उसके ऊपर बात हो रही है। तो मैंने कहा ज़रा हम भी बात कर लेते हैं कि भाई 6 जून को ऐसा क्या हो गया। अब 6 जून को यही हुआ है कि जी अमेरिका ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। अब एक जो क्रिकेट को इतना फॉलो नहीं करता, जो स्पोर्ट्स से इतना दिलचस्पी नहीं रखता, तो वो शायद यही उसके ज़हन में आएगा कि यार कोई तालीम के मैदान में या कोई फाइनेंशियल टर्म्स में या कोई टेक्नोलॉजी में या कोई इनोवेशन में जो है अमेरिका ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी, जो कि एक नॉर्मल बात है। तो चल पाकिस्तान के हालात है, उसमें अमेरिका तो एक सुपर पावर है, तो हमारा तो उनसे कोई मुकाबला ही नहीं बनता। लेकिन जो सानहा 6 जून जो हाईलाइट हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि क्रिकेट में अमेरिका ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। क्रिकेट में पाकिस्तान एक वर्ल्ड चैम्पियन है जिसने 50 ओवर वर्ल्ड कप जीता हुआ है, टेस्ट में नंबर 1 रैंकिंग पे रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ, ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीती हुई है। मतलब कि ICC के जितने भी टाइटल्स हैं वो हमारे पास रहे हैं। और अमेरिका जो कि एसोसिएट नेशन है, जहाँ पे उनके फैंस, उनकी आवाम बिल्कुल ना होने के बराबर है। कोई अमरीकी खिलाड़ी भी 1-2 ही होंगे टीम में, मतलब इधर उधर से जो आए हैं खिलाड़ी वो मिला के उन्होंने एक टीम बनाई हुई है। वो पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप के मैच में शिकस्त दे देते हैं। और मतलब कि इसके बाद तो क्रिकेट पे बात करने के लिए होना ही नहीं चाहिए। और अगर हमारी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के अंदर गैरत हो तो वो शायद यही कह दें कि भाई थैंक यू वेरी मच, ये हमारे बस की बात नहीं है, लेट्स ट्राई सम अदर प्लेयर्स, और या क्रिकेट ही बंद कर दो भाई। मतलब कि अमेरिका जो कि इस वर्ल्ड कप में इस शर्त पे खेल रहा था कि उनके मुल्क में ये वर्ल्ड कप हो रहा है, तो होस्ट नेशन होने का उनको फ़ायदा मिला कि उनको डायरेक्ट वर्ल्ड कप में एंट्री मिल गई। वो पाकिस्तान को, जिनकी एक रिच हिस्ट्री है, जो कि क्लेम करते हैं कि हमारी टीम में वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन खेल रहा है, किंग खेल रहा है, और भी पता नहीं कौन कौन खेल रहा है, वो ये कल के बच्चों से हार गए हैं। अब आप लोग ये कहेंगे कि यार विनिंग एंड लूजिंग इज़ द पार्ट ऑफ द गेम, एक टीम ने हारना होता है, एक ने जीतना होता है। बिल्कुल विनिंग एंड लूजिंग इज़ द पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन जलील करके घसीट के मारना ये वो लोग करते हैं कि जो बिल्कुल डोमिनेट करते हों। मतलब अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया से इस तरह हारते ना तो चलो समझ में आता था कि यार उन्होंने तो करीब भी नहीं आने दिया। अमेरिका ने इस तरह की कैलकुलेटेड क्रिकेट खेली कि किसी मोमेंट पे ये लगा ही नहीं जाके कि यार पाकिस्तान जो है ये मैच जीत सकता है। इतनी कैलकुलेटेड क्रिकेट उन्होंने खेली, ऐसे लग रहा था कि अमेरिका कोई तकरीबन 80-90 ईयर से क्रिकेट खेल रहा है और पाकिस्तान ने जस्ट स्टार्ट लिया है। मतलब कि उनकी स्ट्रैटेजी, वो कोई उन्होंने गलत शॉट नहीं खेली। उनको पता था हमें लूज़ बॉल्स मिलेंगी, उनको पता था कि पाकिस्तान पैनिक करेगा, और वही हुआ। उन्होंने राइट मोमेंट का वेट किया, और जब राइट मोमेंट्स आए उन्होंने उनको कैच किया और वो मैच जीत गए। दैट एज सिंपल एज दैट। और कोई उन्होंने रॉकेट साइंस नहीं की, कोई उनकी आपको इनिंग्स में वाव फैक्टर नहीं नज़र आएगा। जस्ट सिंपल गेम, उनको अपने आप पे बिलीव था, उनका माइंडसेट था कि हमने जीतना है। ऑन द अदर हैंड साइड पाकिस्तान के हालात आप सबके सामने हैं। अब आप लोगों ने इतनी को नेगेटिविटी सुन ली होगी पूरी ये कोई 2-3 दिन में मीडिया पे, कि मतलब चले हम किसी ना किसी एंगल से अगर पॉजिटिव देखें ना इस मैच में, तो भाई पॉजिटिव बनता ही नहीं है। कि मतलब आप एक न्यू लॉन्च टीम से आप एक T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप का मैच हार के आप वर्ल्ड कप से बाहर होने के धाने पे खड़े हैं। पाकिस्तान मैच हारे और मीडिया पे ऐसे ग्रुपिंग की खबरें, और वो पता नहीं मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, खिलाड़ी रोते रहे, किसी ने उससे बात नहीं की, ऐसी खबरें ना आए। ऐसा तो हो नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स बट फेलियर इज़ ऑर्फन। और जब टीम जीतती है तो हर बंदा सीना ठोक के कहता है इस प्लेयर को मैं लेके आया, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने इसको टिप्स दी। अब वो सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे आके या डिफरेंट TV चैनल्स पे बैठ के टीम की वो छितर परेड कर रहे हैं कि इनको समझ लग जाए, और इनके साथ ये डिज़र्व भी यही करते हैं। मैं यकीन करें बड़ा पॉजिटिव रहा पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में पिछले 2 साल से। मैंने कहा ये लड़के अच्छे हैं, बहुत बेहतर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनमें ये दमखम ही नहीं है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे जाके कम्पीट करें। ये एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस इनमें है, ये बस टीम के लिए नहीं खेलते, ये अपने लिए खेलते हैं। अपना स्कोर किया, अपने स्टैट्स बेहतर किए, फिर PR कंपनीज़ को दे दिया कि मेरी 50 की एवरेज है, मेरी तो ये एवरेज है, मैंने इस फेज़ में इतना स्कोर किया है। तो
ये चलाओ, और फिर फ़ैन ब्रिगेड और कीबोर्ड वॉरियर्स जो पेड वॉरियर्स हैं वो आते हैं, वो तूफ़ान बदतमीज़ी सोशल मीडिया पे बर्पा करते हैं। जो प्लेयर पसंदीदा हो उसको टीम में डाल देते हैं, जो नहीं पसंदीदा वो डोमेस्टिक में रगड़ा खाता रहे, वो परफॉर्म करता रहे, उसकी PR कैंपेन नहीं है तो वो टीम में नहीं आएगा। अब ये टीम में जो क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि यहाँ पे लीडरशिप या जो कैप्टनसी का रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैप्टन हमेशा अंडर द स्पॉटलाइट रहता है। टीम जीते तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट भी उसको जाता है, टीम हारे तो सबसे ज़्यादा तनकीद भी उसी पे की जाती है। और आजकल एक ऐसा ही, आजकल तो नहीं मैं कहूँगा, कोई साल 1.5 साल से ऐसे ही हो रहा है कि बाबर आजम अंडर द पंप है ड्यू टू इट्स कैप्टनसी, और उनकी कैप्टनसी जो है उनकी बैटिंग पे इफेक्ट कर रही है। अब लोग कहते हैं कि नहीं जी, जब से वो कैप्टन बना उसकी तो इतनी एवरेज है। भाई जब से वो कैप्टन बना है ही वॉज अनएबल टू परफॉर्म इन द ICC इवेंट्स। उसकी ICC इवेंट में जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें उसकी परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है वो चॉक डाउन कर जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने करना क्या। चले बैटिंग, लेट्स कीप द बैटिंग असाइड। आप एक लीडरशिप की और बहुत सी चीज़ें हैं कि आपने डिफरेंट कम्बिनेशंस ट्राई करने हैं। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू हैव टू ब्रिंग इन न्यू प्लेयर्स, यू हैव टू मेक अ न्यू स्ट्रेटजी, यू हैव टू बी अल्ट्रा अग्रेसिव, और यू हैव टू बी सम टाइम sit at the back and watch things what is happening in the ground। तो इस चीज़ में भी अगर आप देखें तो बाबर आजम साहब ज़ीरो हैं, क्योंकि बाबर आजम साहब को ये पता ही नहीं चलता कि करना क्या है, कब करना है और कैसे करना है। कुछ लोग बाबर आजम को कह रहे हैं कि जी बाबर आजम डिक्टेटर कप्तान है, वो किसी की नहीं सुनते। कुछ लोग कहते हैं कि बाबर आजम बुज़दिल कप्तान है, वो यस मैन है। कुछ लोग बाबर आजम को इगोइस्टिक डिक्लेयर करते हैं कि इसमें ईगो बहुत ज़्यादा है, ये बस अपनी चलाता है और कहता है कि साइड पे हो जाओ। मतलब कुल मिला के ज़्यादा लोगों का कंसेंसस यही है कि बाबर आजम इज़ अ डिक्टेटर कैप्टन। लेकिन बाबर आजम की PR कैंपेन और बाबर आजम के जो बदतमीज़ और दिमाग से फारिग किस्म के फ़ैन हैं जिनको क्रिकेट की बिल्कुल समझ नहीं है, उनको ये लगता है कि बाबर आजम इज़ ऑलवेज़ राइट। बाबर आजम तो गलती कर ही नहीं सकते। बाबर आजम तो जो हैं वो मतलब उनके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, वो इंसान नहीं है, वो कोई रोबोट है। वो मतलब वो एक ही डायरेक्शन में चलेंगे वो, और वो डायरेक्शन ठीक होगी। लेकिन समथिंग इज़ रॉन्ग विद बाबर आजम। बाबर आजम के अंदर कुछ तो ऐसे मसाइल हैं ना कि मतलब इससे पहले हम लोग वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हारे, अफ़गानिस्तान से हम लोग हारे, हम लोग बायलैटरल सीरीज़ में आयरलैंड से हारे, फिर हम लोग न्यूजीलैंड की CD टीम से हार जाते हैं। हम लोग मतलब वी आर अनएबल टू प्रोड्यूस क्वालिटी प्लेयर्स। मतलब बाबर आजम साहब जिसको लेके आते हैं वो एक शेल बना लेते हैं, वो समझते हैं कि यार ये लड़के हैं तो इन्हीं को मैंने चांस देना है। उसके अलावा बाबर आजम साहब ने ये ट्राई नहीं करना कि वो डिफरेंट चीज़ ट्राई कर लें। अब उस दिन जब ये जो हम लोग USA से मैच हारे हैं, हारिस रऊफ़ को लास्ट ओवर दिया गया। हारिस रऊफ़ जब लास्ट ओवर दिया गया तो सबको पता था कि हारिस रऊफ़ जो है वो यॉर्कर ही करेंगे, और यॉर्कर करने की सूरत में सम टाइम जो है वो बॉलर अगर लेंथ जो है मिस कर जाए तो लो फुल टॉस हो जाती है। लो फुल टॉस हो जाती है तो उसके ऊपर बाउंड्री लगने का भी चांस होता है। तो बाबर आजम की उस तरह फील्ड प्लानिंग क्या थी आप सबके सामने है। तो ये चीज़ें हैं जो बाबर आजम ने पिछले 5 साल से बिल्कुल लर्न नहीं की, और वो आगे भी नहीं करेंगे। जो बंदा 5 साल से सेम गलतियां कर रहा है वो आगे जाके कैसे ठीक कर सकता है। तो बाबर आजम, एक चीज़ तो कन्फर्म है कि बाबर आजम के अंदर ना तो लीडरशिप क्वालिटी है और ना कैप्टनसी मटीरियल है। बाबर आजम एक बहुत अच्छे बैट्समैन हो सकते हैं, लेकिन बाबर आजम एक बदतरीन कप्तान है। बाबर आजम एक बदतरीन लीडर हैं। बाबर आजम पाकिस्तान के साथ और अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। बाबर आजम गलत प्लेयर्स को बैक करते हैं। बाबर आजम ने बैक किया मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ़, शादाब खान, फ़हीम अशरफ को वो खिलाते रहे। बाबर आजम डिज़र्विंग प्लेयर्स का हक मारते हैं। चले जो प्लेयर्स बाबर आजम, जिन प्लेयर्स को बाबर आजम बैक करते हैं वो भी प्रेशर मूवमेंट में जाके चोक कर जाते हैं। हारिस रऊफ़ ने हमें जीता हुआ मैच हरवाया इंडिया के अगेंस्ट। हारिस रऊफ़ ने हमें जीता हुआ मैच हरवाया USA के अगेंस्ट। हारिस रऊफ़ ने वर्ल्ड कप में 2023 में वो कुट खाई, वो जलालत करवाई हमारी। हारिस रऊफ़ फिर टीम में ऑटोमेटिक आ जाते हैं, बिकॉज बाबर आजम के वो करीब हैं तो वो टीम में खेलेंगे। शादाब खान बाबर आजम के करीब हैं तो वो खेलेंगे। रिजवान बाबर आजम के करीब हैं, सेम PR कंपनी से उनका ताल्लुक़ है तो वो खेलेंगे। एजेंट सेम है तो वो भी खेलेंगे। तो थिंग इज़ दैट कि बाबर आजम साहब को वो लोगों की बदवाएं ले डूबी हैं जिन जो परफॉर्म करने के बावजूद भी बाबर आजम की गुड बुक्स में नहीं आ सके। बाबर आजम साहब बायलैटरल सीरीज़ में तो शायद एक अच्छे कप्तान हो, क्योंकि बायलैटरल सीरीज़ की अब अहमियत ख़त्म हो गई है। जितनी वो लीग्स आ गई हैं, दुनिया के टॉप प्लेयर्स लीग को प्रेफर करते हैं, वो बायलैटरल सीरीज़ प्रेफर नहीं करते। आप एक भी सीरीज़ बाबर आजम की कप्तानी में मुझे बता दें कि जो फुल स्ट्रेंथ से टीम खेली हो, अपोजिशन टीम, और बाबर आजम ने जीती हो। ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम हमारे यहाँ पे आई, टेस्ट मैचेस में हमें हरा के चली गई। ऑस्ट्रेलिया की ODI की B स्ट्रेंथ टीम आई, बाबर आजम उससे जीते। इंग्लैंड की A स्ट्रेंथ टीम आई,
टेस्ट मैचेस में बाबर आजम की कप्तानी में हम वो हार गए। इंग्लैंड की 20 ही स्ट्रेंथ की टीम आई T20s में, वो हमें हरा के चली गई। मतलब वाइट बॉल में तो हमारा बाबर आजम साहब, आपने जो एवरेजेस बनाई है ना, आपने उनके अगेंस्ट बनाई हैं जिनमें उनके मेन बॉलर और मेन बैट्समैन थे ही नहीं। आप जब मेन बैट्समैन और मेन बॉलर्स के सामने आते हैं आप ज़ीरो हो जाते हैं। आप अपना परफॉर्म करते हैं, मैं आपकी बैटिंग पे तनकीद नहीं कर रहा, आप बैटिंग आप अच्छी करते हैं। मतलब आप पाकिस्तान में तो खैर आप बेस्ट बैट्समैन ही हैं, दुनिया के मुकाबले में आपके ऊपर डिबेट की जा सकती है कि आपकी ये लिमिटेशंस हैं या ये है, बट एज़ फार एज द पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज़ कंसर्न यू आर द नंबर 1 बैट्समैन इन पाकिस्तान। लेकिन बात ये है कि आप जो कर रहे हैं ये आप अपने साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं, अपने नाम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, अपने कैलिबर और अपने स्ट्रेचर के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। आप गलत प्लेयर्स को बैक करके अपनी अना के चक्कर में अपनी वो एजेंट से आप पता नहीं कमीशन लेते हैं उसके प्लेयर खिलाने के, आप डिजर्विंग प्लेयर्स खिलाते ही नहीं। आपको अभी तक टीम कम्बिनेशन की साइंस ही नहीं पता चली, आपको पता ही नहीं चला कि कौन से प्लेयर से कहाँ पे ओवर करा के मैं काम दे सकता हूँ। तो बाबर आजम साहब ये देखें, खुदा का खौफ करें, ये क्रिकेट टीम जो है वो आपके घर की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। मैं आपके अब्बाजान की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो हमारे बड़े हैं, लेकिन वो आपके हक़ में अगर पोस्ट करते हैं तो वो आपको ये भी मशवरा दें कि पुत्र कप्तानी तेरे वस दी गेम नहीं है, तू छाड़ के दे किसी और को दे दे, पाकिस्तान के लिए सोचे ना। बाबर आजम और रिजवान साहब आप बड़े दावे करते हैं ना, रिजवान साहब मजहबी लिबादा ओढ़ के तो ये क्रिकेट जो खेलते जा रहे हैं, रिजवान साहब कुछ खुदा का खौफ करें और ये छोड़ें, ये आप जो है आपके पास की बात नहीं रही। आप एक लिमिटेड प्लेयर हैं, जहाँ पे बॉल सीम और स्विंग करेगा आप फारिग हैं, जहाँ पे स्पिनर अच्छा आ जाएगा आप फारिग हैं, पावर प्ले खुल गई आप फारिग हैं। तो भाई क्या अचार डालना आपने हमने आपका, आप वो प्लेयर्स खिलाएं चाहे जिनकी एवरेज ज़ीरो भी है ना, लेकिन वो टीम के लिए खेलते हैं। तो बाबर आजम साहब ये जो लोगों ने आपको हीरो बनाया ना, यही आप आपको ज़ीरो बनाएंगे। और अगर आप इंडिया से हार गए तो फिर आप तो सोच भी नहीं सकते आपके साथ क्या होना है। तो आप वर्ल्ड कप से भी बाहर होंगे और मेरे ख्याल आप टीम से भी बाहर ही जाएंगे। तो उससे पहले जो है वो एक ही आवाम के लिए एक ही स्पोर्ट्स बची है, वो क्रिकेट है, वो उसको खुशी से देखते हैं। स्पॉन्सर आपको मिल रहे हैं, लेकिन आपके जिस तरह के हालात हैं जल्दी आप सड़क पे आने वाले काम कर रहे हैं। तो लेकिन पाकिस्तान की आवाम भी बहुत ज़्यादा जज्बाती है। अब कल हम लोग इंडिया से जीत गए तो बल्ले बल्ले वाह वाह भंगड़े पे आए, इन्होंने फटे चौक दे इन्होंने। तो ये जो तारीखी ज़लालत हुई है इसको बराए मेहरबानी ना भूलिएगा। और मेरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता जो पॉलिटिकल बेस पे आके यहाँ पे भी सियासत करते हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि अगर थोड़ी शर्म और थोड़ी हया है तो आप ये देखें, कल के बच्चे आके आपको हरा गए हैं। आप अपने थोड़ा क्रिकेटिंग कल्चर को ही देख लें, क्रिकेटिंग हेरिटेज को ही देख लें कि हमने किन किन टीम्स के ऊपर डोमिनेट किया और क्या क्या चीज़ें जीती हैं। अब ये USA से हम हारेंगे, अब ये दिन भी देखने थे हमें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।